I don't know who is it. Hey Swapan, how are you? Hello, sir. I'm fine. Good, good, good. How are you, sir? I'm good. Thank you for joining, Swapan. Okay, sir. All right. So, so Swapan, this is your first class. So, no, just wanted to give you a quick background of what we do, how we do, and all. Okay. So, if you look at the key approach that we follow, it is three folds actually. Okay. First is Okay. spending 15 minutes for yourself every day. Okay. So what I mean by that is आपको डेली अपने लिए 15 मिनट निकालना है टू स्पीक इंग्लिश और यूज़ इंग्लिश, मिस यूज़ इंग्लिश और एब्यूज़ इंग्लिश आल्सो. ठीक है. मतलब हम लोग जब बोलते हैं तो Yes, sir. गलतियाँ होती है एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. हे अभिषेक. सो Okay, sir. सो फर्स्ट थिंग वी गुड इवनिंग. फर्स्ट थिंग वी आई आस्क एवरीबडी टू डू इज कि कीप दैट 15 मिनट्स फॉर योर सेल्फ. ओके. If you really want to use English as your language or make English as your language. तो वो 15 मिनट में आपको क्या करना है डेली. यू हैव टू लर्न टू न्यू वर्ड्स एंड use those two words in different sentences. मतलब make sentences. Let's say आपने you learned a word called you know conquer, मतलब जीतना. I want to conquer the world. People who do hard work can conquer the world. If you are lazy you cannot conquer the world. ऐसे करके चार पांच सेंटेंस बनाना है एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. स्पीक टू योर सेल्फ. ठीक है. तो डेली दो वर्ड सीखना है, उस पर पांच पांच सेंटेंस बनाना है एंड देन यू हैव टू से इट टू योर सेल्फ कि भाई ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग है और ये पांच सेंटेंसेस है. एंड देन यू कैच होल्ड ऑफ समबडी, बीट योर फ्रेंड, बीट योर जूनियर, बीट योर फैमिली मेम्बर, कि भाई आज जो ये दो वर्ड सीखा है, ये दो वर्ड का मीनिंग ये है और इससे ये सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है. सो दैट वे दैट इज़ द 15 मिनट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. कि वो 15 मिनट आपको 24 घंटे में निकालना है अपने लिए. Because the Okay, sir. the best way to learn English is by spending time with English. Okay, so that 15 minutes you have to commit to yourself. That is one. Second part is the class. So this class happens once in a week. So every week when you come to the class, before you join the class, you have spent the entire week, learn two words every day. That makes 14 words in a week. 14 words matlab 14 to 5, 70 sentences you have made. And those are sentences that you have made. You have not copied, pasted and memorized them. You have made those sentences. You have thought about it कि हाँ ये words मैंने सीखा, इसका ये meaning है, इसका sentences ऐसे बन सकता है. And you are practicing that in front of the mirror, in the closed room, with your friends, whatever. और जो जो 14 वर्ड्स आपने सीखा है वो 14 वर्ड्स आपको यहाँ पे आके क्लास में उस 14 में से कोई दो वर्ड पिक करके यू विल शेयर. तो यहाँ पे जैसे वंस वी स्टार्ट द क्लास देन यू विल सी व्हाट स्वरूप डज, व्हाट अभिषेक डज, राइट. तो यहाँ पे आप भी दो वर्ड आके सुनाते हो अपना. सो दैट वे एवरीबडी इन द क्लास, लेट्स से इफ यू हैव 10 पीपल इन द क्लास, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ 20 वर्ड्स. हर कोई दो दो वर्ड सुनाता है कि भाई मैंने ये सीखा, इसका ये सेंटेंसेस बनाते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वन पार्ट. सेकेंड इज आई गिव अ टॉपिक कि भाई आज हम इस बारे में बात करेंगे. आई नो इट्स नॉट ईजी टू यूज़ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन द फर्स्ट को, क्योंकि हम लोग का वो प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो स्ट्रगल होता है. मैंने भी वैसे ही सीखा है, आप लोग भी वैसे ही सीखोगे. नथिंग न्यू. तो थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे, उस डर को निकालेंगे, राइट. इस क्लास में अनदर फिलॉसफी दैट वी फॉलो इज कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ बीइंग रॉन्ग. मतलब आप कुछ भी गलती करते हो तो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. तो वो डर कि हाँ मैं बोलूँगा उसका क्या मतलब निकलेगा, लोग कुछ गलत समझ जाएंगे, लोग मेरे बारे में हंसेंगे, कोई नहीं हंसता किसी के बारे में. नो बडी हैज़ टाइम फॉर दैट एक्चुअली, राइट. तो उसको सोच करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जो भी मन में आ रहा है बोलने का, सही गलत जो भी होगा आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड वेर एवर आई सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिंग इट आई विल डू सो. तो उससे आपका एक तो डर खत्म होगा, यू विल यूज़ इट, यू विल शेयर एंड यू विल ऑल्सो बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है गलतियाँ करना, गलतियों से ही हम सीखते हैं, राइट. बोलते हैं ना फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस. तो जब तक आप फेल नहीं करो तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते. तो सबसे ज़रूरी कि आप पहले फेल करो. तो फेल करने की आदत डाल लो आप लोग, ठीक है. दैट इज सेकेंड थिंग. सो इन द क्लास यू विल शेयर टू वर्ड्स
and the topic that we have planned, you will share your point of view in English with few sentences. और कहीं पे अगर इंग्लिश का सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में बोलो, बांग्ला में बोलो, जैसे बोलना है बोलो, उसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है. सो देन यू विल सी, ओके, इफ़ आई एम थिंकिंग दिस सेंटेंस दिस वे, दिस इज़ हाउ आई कैन फ्रेम दैट इन इंग्लिश. ठीक है, ये दो चीज़ हो गया. तीसरा पार्ट ये है कि हम लोग, सी, आई हैव ग्रोन अप स्पीकिंग हिंदी एंड अंगिका. सम ऑफ यू हैव ग्रोन अप स्पीकिंग बांग्ला एंड बिट ऑफ हिंदी, राइट. तो वो हमारा मदर टंग है. हाउ वी लर्न दैट लैंग्वेज? नोबडी टॉट अस, राइट. अ 2-year old kid speaks that language because they have grown up with that language, करेक्ट. तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको अपने सराउंडिंग में वो इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है. हेलो सुलेखा जी, गुड इवनिंग. मेरा भी मॉर्निंग है. ओके, तो सुलेखा जी, मैं बता रहा था अभी कुछ नए लोग ज्वाइन किए हैं आपके जैसे इस क्लास में. तो मैं बता रहा था कि इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं. इस क्लास में हम लोग 3 चीज़ करते हैं. आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ. पहला तो ये है कि आपको अपने लिए 15 मिनट निकालना है डेली, कि भाई मेरे को इंग्लिश सीखना है तो 15 मिनट डेली निकालना है. 2 वर्ड सीखेंगे नए. हर रोज़ कोई 2 वर्ड ढूंढिए कि भाई ये, अच्छा आज का वर्ड है मेरा विक्ट्री. विक्ट्री मेरा वर्ड है, इसका मतलब होता है जीत. तो विक्ट्री पे आप 5 सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है. विक्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल. एवरीबडी लव्स विक्ट्री. इस तरह से आप 2-4 सेंटेंस बनाएंगे और वो बोलेंगे उसको. उसके बाद हर रोज़ जब 2-2 वर्ड सीख रहे हैं तो एक वीक में आप 14 वर्ड सीख जाएंगे. उसमें से कोई 2 वर्ड इस क्लास में आके आप शेयर करें कि भाई मैंने पूरे वीक में जो वर्ड सीखे थे उसमें से 2 वर्ड ये हैं, ठीक है. और उस वर्ड से ये सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो क्लास में जब आप म्यूट हो जाइए सुलेखा जी, जब आपका टर्न आएगा तो आप बोलेंगे अनम्यूट करके, है ना, ताकि, हाँ. तो ये पहला हो गया. क्लास में आके आप 2 वर्ड शेयर करते हैं. और हर एक क्लास के पहले मैं एक टॉपिक शेयर करता हूँ कि भाई इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे. उस टॉपिक पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू 2 लाइन 4 लाइन में अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे. हो सकता है आप गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक करेंगे. इस क्लास में गलती करने की पूरी छूट है, ठीक है. गलती करने से ही हम सीखते हैं और गलती करना ज़रूरी है हमारे सीखने के लिए. इसलिए ये सोचना कि मैं बोलूँगा ये गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं कुछ कहता है. इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीफ. हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसलिए लोग सोचते हैं, नहीं तो हमारे बारे में सोचने का टाइम किसी के पास है नहीं. हम लोग सब आम आदमी हैं, ठीक है. तो गलतियाँ कीजिए आराम से, बेझिझक, बिना डर के, कोई दिक्कत नहीं है. विल कीप ऑन फिक्सिंग दैट. तो 2 पार्ट बताया. पहला कि डेली 2 वर्ड सीखिए, उससे सेंटेंस बनाइए, किसी को सुनाइए, खुद को ही सुनाइए, कागज़ में लिख करके उसको बोलिए. वो हो गया. क्लास में आके 2 वर्ड शेयर कीजिए और उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग क्लास करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा. और तीसरा ये है, मैं बोल रहा था कि हम लोग वो भाषा सीखते हैं जो हम ज़्यादा बोलते हैं. हम लोग, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई उर्दू बोलता है. वो इसलिए बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है कि उसने पढ़ा है, इसलिए बोलता है क्योंकि वो उस भाषा का इस्तेमाल करता है. तो आपको उस भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा. मतलब कि आपको अपने जैसे एक दो लोगों को ढूंढना पड़ेगा अपने सराउंडिंग में, चाहे आपके दोस्त हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके जान पहचान के लोग हों, कि उनको बोलिए कि भाई मैं सीख रही हूँ, तुमको सीखना है तो तुम भी आ जाओ. या तो क्लास ज्वाइन करें, नहीं तो आपके साथ में कभी, कि भाई 2 से 4 के बीच में कभी बात करेंगे तो हम लोग टूटा फूटा ही सही इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे. कि भाई हिंदी में बोला, अच्छा इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, बोल के दिखाएंगे. उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है. तो ये सारा ज्ञान था. 2 वर्ड डेली सीखिए. क्लास में आकर के वो उसमें से 2 वर्ड शेयर कीजिए. एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग, गलतियों को करेक्ट करेंगे और अपने आसपास के लोगों को जोड़ेंगे ताकि उनके साथ में हमको प्रैक्टिस करने का मौका मिले. क्योंकि क्लास सप्ताह में 1 दिन होता है, 1 दिन में कोई मैजिक नहीं होने वाला है. इट्स ऑल अबाउट हाउ मच वी यूज़ इट इन अ डेली, ऑन अ डेली बेसिस, है ना. तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. जो लोग नए हैं वो लोग तैयार नहीं होंगे, दैट इज़ ओके. बट लेट्स सी कि बाकी लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे उसके साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. तो अभिषेक और स्वरूप, आप लोग रेगुलर ज्वाइन करते हो तो प्रॉब्ली आई विल आस्क वन ऑफ यू टू स्टार्ट, कि आप अपने 2 वर्ड शेयर कीजिए. हर कोई 2-2 वर्ड शेयर करेगा और उसका वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, उसको सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप सुनाएंगे, ठीक है. तो ठीक है, ओके सर. तो स्वरूप So आप I am starting first. So today my first word is bifurcate. Bifurcate means making it into 2 or 3 small parts. bifurcate, okay. So today my first example is the tree bifurcates into 2 different small branches. And my second example is
during spin bowling, the ball bifurcates the air. Okay. And today my second word is to roll along. So to roll along means to run anything. So like I am happy to roll along at this pace. And my business is rolling along at this pace. So in this way we can structure or form in sentence by using these two words. ओके, थैंक यू स्वरूप. सो देखिए यहाँ पे स्वरूप ने दो वर्ड सिखाया हमको. बाइफर्केट मतलब किसी चीज़ को स्प्लिट करना या दो टुकड़ों में बांटना या ज़्यादा टुकड़ों में बांटना. सो दैट इज़ वेयर स्वरूप सेट कि अच्छा चलो क्रिकेट हम लोग सबको बात करते हैं. तो द स्पिन बॉलिंग बाइफर्केट्स द एयर, मतलब वो एयर को दो टुकड़ों में बांट देता है, मतलब उसके बीच में एक रास्ता बनाता है या उसको स्प्लिट कर देता है, ऐसा ऐसा. ठीक है. रोलिंग अलॉन्ग इज just moving on types, right? So my business is rolling along, it's moving on its at its pace. तो ये स्वरूप का एग्जाम्पल था. चलिए मैं एकदम छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरा 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 वर्ड है, मान लिया जाए कनेक्ट, मतलब जोड़ना. आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ पीपल. पीपल लाइक बीइंग कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है. उसी तरह से आप 5-6 सेंटेंस, आप एकदम सिंपल सेंटेंस. डू नॉट कनेक्ट विथ मी व्हेन आई एम टेकिंग रेस्ट. आई डू नॉट लाइक टू कनेक्ट विथ लॉट ऑफ पीपल. कनेक्टिंग विथ पीपल ब्रिंग्स लॉट ऑफ ओवरहेड. तो ऐसे ऐसे मतलब सिंपल सिंपल सोचते जाएंगे, सेंटेंस बनाते जाएंगे जो आपके बोलचाल में यूज़ होता है वैसा. ठीक है. तो ये मेरा दो वर्ड हो गया. तो आप लोगों ने सीखा कनेक्ट, एक वर्ड हुआ. दूसरा वर्ड मान लिया मैं बोलता हूँ पर्सनालिटी, लेट्स से. ओके. सो बोलेंगे कि ग्रेट पीपल हैव वेरी सिंपल पर्सनालिटी. योर पर्सनालिटी डजंट सूट दिस जॉब, डजंट सूट योर पर्सनालिटी. योर पर्सनालिटी नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. आई एम नॉट हैप्पी विथ द पर्सनालिटी दैट आई ऑलवेज कैरी. वैसे कुछ भी सेंटेंस जो भी आपको मन में आए वैसा बोलते जाना है. ठीक है. तो मैंने दो वर्ड्स बोला, पर्सनालिटी और कनेक्ट. स्वरूप ने बोला रोल अलॉन्ग एंड बाइफर्केट. तो ये 4 वर्ड जो है बाकी सब लोग भी सीख लिए, राइट. एटलीस्ट आपको ये वर्ड नया नहीं लगेगा आगे. तो चलिए अभिषेक, यू कैन गो हेड विथ योर वर्ड्स. थैंक यू सर. So today my first word is advent. Advent. It means arrival of something or anything. And the first word of the example advent is the advent of television made our life beautiful. So this is the first example. The second example is the advent of European in India is a calling sign for us. Was a calling sign for us. Okay, sir. The second word is pacify. It means someone who is angry with you, to quell his anger or to calm him down. Calm him down. So this is the pacify, the second word. If your mother is angry with you, you should pacify her. So this is the first word. He had to pacify spectators. Spectators. Yes, sir. So these are the two examples or two words. So advent और pacify दो वर्ड हम लोगों ने सीखा अभिषेक से. तो स्वपन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? एंड इट कुड बी एज सिंपल एज द वर्ड कनेक्ट दैट आई यूज, राइट. आपको जो भी लगता हो कि आपने सुना है, लगता है कि हाँ कभी इस्तेमाल भी किया है, तो आप बोल सकते हो. सर एक्चुअली आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर टुडे. आज के लिए तो मैं उतना तैयार नहीं हूँ, बट तब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ. हाँ, ट्राई कीजिए एकदम. देखिए इस क्लास में शर्माने का कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास. ठीक है. शर्माना नहीं है. गलती होगा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. Lenient is one word maybe. हाँ ठीक है, बोलिए. Lenient means the permission to do something or like that. Lenient तो मतलब ये होता है ना कि easy going, right? He is a very lenient person. बहुत easy going आदमी है, right? This rule is very lenient. हाँ वैसे आप बोलिए. Yes. और
second one is etiquettes. Etiquette. is a common word. नहीं, एटिकेट कॉमन वर्ड है, लेकिन वर्ड है, हर एक वर्ड में एक पावर होता है। बोलिए आप। एक राइट सर, यस। तो etiquettes means एक्चुअली के हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्ट एटिकेट मतलब संस्कार, संस्कार या आदत या तरीका, जो भी बोलेंगे उसको। तरीका, राइट सर, हाँ। तो बोलिए सेंटेंस। देखिए, इंग्लिश की लड़ाई आप तभी जीत, आधी लड़ाई तब जीत जाते हैं जबकि आप बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी लड़ाई जीती थी 9th ग्रेड में, जब मैंने पहला सेंटेंस यूज़ किया था, माय नेम इज़ बीरेंद्र कुमार। मैं बिहार बोर्ड से हूँ, जहाँ पे हिंदी में पढ़ाई की थी। मैंने 6th ग्रेड में ABCD सीखा था, ठीक है। तो जब मैंने वो सेंटेंस यूज़ किया ना, माय नेम इज़ बीरेंद्र कुमार, तो मेरे को लगा मैंने एक दुनिया जीत ली। अब तो मैं अंग्रेजी बोलने लग गया। तो वैसे ही है, आपको वो जो 50% ऑफ द बैटल विथ इंग्लिश नो इज़ वोन व्हेन यू स्टार्ट। तो यू हैव टू मेक दैट जंप स्टार्ट राइट अवे। मतलब आप कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एटिकेट आपने वर्ड बोला, दिस इज़ नॉट द राइट एटिकेट, यू डोंट हैव गुड एटिकेट्स, माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू हैव गुड एटिकेट, पीपल विथ बैड एटिकेट कैनॉट बी सक्सेसफुल। And your etiquettes is not suitable for this responsibility or like that. हो गया ना। तो बोलना है, एकदम बोलना पड़ेगा, पता है ना। आप देखेंगे छोटा बच्चा, जो 2 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है, तो उसके सेंटेंसेस कितने ब्रोकन होते हैं, कितनी गलतियां होती है, बट दैट स्टिल लुक्स क्यूट एंड दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी टू लर्न, है ना। तो सुलेखा जी, Yes sir. आप भी बोलिए भाई। कोशिश करने वालों की जीत होती है। सर मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि अभी मैं कुछ भी तैयारी नहीं है, अभी थोड़ा सा। आप देखिए, आपको अब एक चीज़ बताते हैं। अब आपको नहीं, मतलब सबको बताते हैं कि देखिए, हम लोग जो है हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं बचपन से ही। आप में से कितने लोग जो हैं स्कूल को विद्यालय बोलते हैं? बहुत कम लोग। कितने लोग रेलवे स्टेशन को हिंदी में बोलते हैं? कितने लोग हॉस्पिटल को अस्पताल बोलते हैं? तो आप इसमें से कोई भी वर्ड चूज़ कर लीजिए, काहे कि जैसा मैंने कहा कि आपकी 50% लड़ाई आप जीत जाते हो व्हेन यू स्टार्ट। तो विद्यालय, स्कूल। स्कूल, तो आप स्कूल से शुरू कीजिए। दिस इज़ माई स्कूल, माई किड्स गो टू स्कूल, आई इंजॉय गोइंग टू स्कूल, देयर आर मेनी टीचर्स इन द स्कूल। ऐसे मैं सिंपल। गो टू हाँ मैं बोलिए। गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मे आई गो टू स्कूल, डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बड़ा बड़ा वर्ड इस्तेमाल करे। आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर पीपल हु यूज़ क्रिप्टिक वर्ड्स, बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बोलते हैं द ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी, मतलब जितना सिंपल रखेंगे उतना ईजी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा बड़ा वर्ड्स यूज़ करें, छोटे छोटे वर्ड्स को एक साथ पिरो करके इफ़ यू कैन मेक सेंटेंसेस दैट मेक्स इट इफेक्टिव। आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग भी बहुत सिंपल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मेन एजेंडा ये होता है कि आप जब बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ पाए उस बात को, है ना। तो आप हम तो कहेंगे, आप लोग सबको हम हिम्मत दिलाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम बिहार बोर्ड से हैं। हमको अंग्रेजी से कोई पाला नहीं पड़ा था। 12th तक हम हिंदी में पढ़ाई किए हैं। 12th के बाद जाके इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए हमको हिंदी से इंग्लिश में जाना पड़ा। उसमें आई स्पेंड कपल ऑफ ईयर्स। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद में पता चला कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी बोलना आता ही नहीं है। तभी हम लोग जो है 4 लोग 5 लोग मिल करके, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे मिल के, हम लोग इंग्लिश के साथ में जो बोलते हैं ना, अत्याचार करते थे, टूटा फूटा अच्छा बुरा सब तरह का इंग्लिश बोलते थे। तो बोलते बोलते धीरे धीरे भरोसा बढ़ने लग गया, और समहाउ नो दैट हेल्प मी। तो हमको लगता है कि ये प्रूवन फार्मूला है, सबको करना चाहिए, है ना। तो अच्छा, तो आप में से कोई वर्ड शेयर करना चाहेंगे? हिम्मत अगर जमा हो रही हो तो अब एक वर्ड और शेयर कीजिए, कोई भी। एंड इट कैन बी एज सिंपल अ वर्ड एज यू कैन थिंक ऑफ। आजकल तो हिंदी पिक्चर में भी अंग्रेजी का सेंटेंस यूज करते हैं लोग। अब जैसे इंग्लिश मान लीजिए एक वर्ड है आपका,
I do not know English. I want to learn English. English is a very good language. English is easy to learn. Don't be afraid of English. Try using English in your day to day life. इसमें से कोई भारी सेंटेंस नहीं था ना, आप लोग सब जानते हैं सब सेंटेंस को, सिर्फ बोलते नहीं है क्योंकि यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो चलिए ये तो पहला पार्ट था आज के क्लास का। दूसरा पार्ट है कि हम लोग एक टॉपिक को लेकर के उसके बारे में 2-4 सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, एवरीबडी विल शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। सुलेखा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब इस तरीके से ये ओके? क्या सर? बोल रहे हैं इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तरीका ठीक है? ठीक है सर, मेरे लिए तो हार्ड लग रहा है थोड़ा, बस। नहीं हार्ड नहीं है सुलेखा जी। देखिए, आप अगले क्लास से पहले हमको सिर्फ एक चीज़ प्रॉमिस कीजिए कि आप डेली 2 वर्ड सीखेंगे, कोई भी वर्ड, सिंपल, डिफ़िकल्ट, इजी, हार्ड, जैसे भी हो, डेली 2 वर्ड सीखेंगे। उस 2 वर्ड से कुछ सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस, 4 वर्ड 5 वर्ड का सेंटेंस बनाएंगे, इसको लिख लेंगे कागज़ में। ठीक है, और कि भाई आज का डेट ये है, आज का ये 2 वर्ड ये है, इसका मीनिंग ये होता है, और 2-4 सेंटेंस बनाते हैं। वो सेंटेंस बनाने के बाद ना उसको जब भी आपको टाइम मिले उसको पढ़िए, उसको पढ़ के बोलिए, बोल के पढ़िए उसको, कि मेरा वर्ड है हार्ड, लाइफ इज़ नॉट हार्ड, इंग्लिश इज़ नॉट हार्ड, आई लाइक थिंग्स विच आर नॉट हार्ड, है ना। तो उस तरह से बना के उसको आप खुद को बोलिए। और जब बना लेंगे सेंटेंसेस कुछ, तो अपने परिवार में किसी को बिठा के, भाई देखो ये 2 वर्ड सीखा है, इसका ये सेंटेंस बनाते हैं। अगर लोग को हंसना चाहते हैं तो हंसने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्माने पे, झिझकने पे हमारा सीखने का प्रक्रिया थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस डर को, शर्म को छोड़ दीजिए साइड में। जिसको हंसना है हंसिए, 6 महीने के बाद बात करेंगे आपसे। ठीक है, लेकिन कोशिश होना चाहिए। ये 15 मिनट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे यू विल फाइंड कि ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा। हम 8 साल चाइना में रहे थे। ठीक है, आप समझिए कि हिंदी इंग्लिश तो फिर भी समझ लें, चाइनीज़ कैसे समझेंगे? आज के डेट में हम चाइनीज़ भी बोल पाते हैं। ठीक है, तो आप जिस भाषा के साथ जितना समय स्पेंड करते हैं वही भाषा आप धीरे धीरे सीख जाते हैं, है ना। तो वही 15 मिनट आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपको आपके जैसे और भी 2-4 मतलब आपकी सहेलियां हो, आपके रिलेटिव्स हो, अगर वो लोग भी सीखना चाहते हो तो उनको ले आइए। ये क्लास तो फ्री है, पैसा तो लगना नहीं है। आपका मोबाइल डेटा है, आधा घंटा अपने लिए तो लगा ही सकते हैं, है ना। फ़ायदा हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नुकसान नहीं होना है ना। लेकिन आपको फ़ायदा क्या हो, 2-4 लोग आपके साथ से जुड़ेंगे तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनके साथ भी दिन में, क्लास के अलावा भी, कि भाई क्या क्या सीखे बताओ। तो व्हेन यू शेयर, जब आप एक्सचेंज करते हो ना, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये क्लास में हम सबको 2-2 वर्ड सुनाएं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब कोई 2-2 वर्ड बोलेगा, 5 लोग हैं तो 10 वर्ड तो सीख गए ना नया भाई। नहीं तो हम एक दिन में तो हम 2 ही वर्ड सीख रहे थे। और हमको पता चलता है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है और उसको लोग कैसे इस्तेमाल भी करते हैं, वो भी हमको सुनने में मिला। स्वरूप ने कुछ 2 वर्ड बताया, स्वपन ने कुछ 2 वर्ड बताया, अभिषेक ने 2 वर्ड बताया, मैंने 2 वर्ड बोला। तो आप वो सब वर्ड भी सुने। कल को आप वो वर्ड सुनेंगे तो इट नॉट लुक न्यू टू यू, है ना। और हम बीच में, हिंदी के बीच में थोड़ा अंग्रेजी का सेंटेंस भी डालते हैं, इसलिए ताकि आपका धीरे धीरे ना इसके साथ, इस भाषा के साथ थोड़ा अपनापन बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा अच्छा ये सब तो सुना सुना लगता है ना। ओके, एंड दो आई एम सेइंग दिस फॉर सुलेखा जी, बट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ओके, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा चीज़, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? स्वरूप, डू यू रिमेंबर? स्वरूप, अभिषेक, स्वपन। So actually today's the topic is I mean what is the change we can do for our state and country? नहीं, इसका था व्हाट इज़ द चेंज दैट वी वांट इन आवर स्टेट एंड कंट्री। मतलब हम अपने देश में या अपने राज्य में क्या चेंज करना चाहते हैं। और ये सबका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होगा। हमको कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना है। हमको नहीं बोलना है कि ये पार्टी अच्छा है, वो पार्टी अच्छा है, ये पार्टी ख़राब है, वो पार्टी ख़राब है, ऐसा नहीं बोलना है। वी हैव टू से कि हमको अगर अपने देश में 2 चेंज लाना है तो क्या चेंज लाना चाहते हैं। एंड यू डोंट हैव टू गिव अ लॉन्ग स्पीच ऑन दिस। यू कैन बी एज क्रिस्प एज सेइंग कि हाँ, मुझे अपने देश में रोज़गार के साधन बढ़ाने हैं। इसको अंग्रेजी में बोले, ओके, आई वांट टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री।
या आप बोलेंगे कि भाई मुझे अपने राज्य में बच्चों की पढ़ाई की सुविधा को अच्छा करना है, सो आई वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर किड्स इन आवर स्टेट। तो इस तरह से आप दो चार थीम सोचिए, बाकी सबको सोचते रहिए कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है। अब से सुलेखा जी बोलेंगे कि मैं चाहती हूँ कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, हो सकता है वो भी एक थीम हो सकता है। तो आप लोग सोचिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, एंड यू डोंट हैव टू गिव अ लॉन्ग स्पीच। 3-4 चीज़ के बारे में आप बोल सकते हैं कि आई वांट दिस टू चेंज, दिस टू चेंज, दिस टू चेंज, दिस टू चेंज। और उसके अलावा आपको लगता है कि हाँ कैसे चेंज करना है वो भी आप बोल सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। आई एम ऑल गेम फॉर इट। तो चलिए स्वरूप, आई मीन ओवर टू यू गाइस। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, अभी आप लोग बोलेंगे। Okay, sir. Can I start first? यस प्लीज। First of all, thank you for giving me this golden opportunity to speak in front of you, sir. So, I mean, as a citizen, I aspire to do or to see some changes in our state and country. So today my first point is, I mean, there should have compulsory education for every kids and every persons up to its, I mean up to the graduation level. So actually what I see is that there are lots of farmers and lots of mechanics, but they don't know, they don't know that how to speak in English or how to interact with someone. So I think for us the education should be a compulsory thing. And there are so many certain problems or certain issues like transgender. So I think there is gender inequality, but I think the best possible solution for that is to have the proper and good education for the transgenders also. For that they could get some better employment, and so they could get some better employment in jobs or in maybe any kind of government job or maybe any kind of company's post. And today my third point is that, so like in case of Japan, they are 30 years before to India. So I think for us, we should adopt new kind of technologies. For that our life will be more better. And today, so my fifth point is, so when I will get settled, then then I will run a free English coaching center for every student. So because there are like 500 local languages in our country, but the total and main official language is English. So the English should be compulsory for every student to learn it properly and to speak in English. And last, I would say the tax reform. So in India, so there, the income rate. So in case of India, there is 30% total income tax beyond 30 lakh. So I think that it should be the equal for all of us. So like, the person who, so the person whose annual income is beyond 50, so I think the tax should be 50% for that, and whose income is, and in this case, whose income is less than 20%, so then in this case, the total tax should be 20% of annual income. So these are the kind of reform I want to see or I want to do for my country and state. So Very nice. This is from my side, and thank you. राइट तो देखिए यहाँ पे स्वरूप ने बहुत सारी बातें बताई, अ लॉट ऑफ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। अगेन स्वरूप हैज़ बीन ज्वाइनिंग द क्लासेस फॉर लास्ट 3-4 months। तो स्वरूप ने काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ प्रैक्टिस किया, एंड स्वरूप कम्स वेरी प्रिपेयर्ड। जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, दे शुड नॉट थिंक कि अरे ये तो अलग लेवल है। नहीं, ऐसा लेवल नहीं है। इट्स वी आर ऑल लर्निंग ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सीखते जाते हैं, and things improve, right Swaroop? I'm sure this was not the level of communication that you had 4 months ago,
correct? Obviously, sir. It comes with lot of practice, lot of commitment, and dedicated focus for doing things, है ना? इसीलिए बाकी सब लोग को किसी को हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी मैं स्वरूप की बात सुनता हूँ तो इवन आई थिंक कि आई विश आई हैड ना सिमिलर कमिटमेंट लाइक व्हाट स्वरूप हैज़, राइट? तो Actually, you are more superior than me, sir. अरे नहीं नहीं, मैं Why बोल रहा are हूँ you? नो, I'm saying that no, the way you construct your sentences, the way you share your point of view, I always feel that no, there's a lot to learn, and that's the agenda of this class. यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से सीख रहा है, ठीक है? That is what we are doing. तो स्वरूप ने जो पॉइंट्स बताया, एक तो है कि भाई ही वांट्स टू नो मेक श्योर एजुकेशन इज़ फॉर एवरीबडी, मतलब हर कोई को कम से कम ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन होना चाहिए. नहीं तो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्कर्स होते हैं उनके पास काम तो होता है लेकिन दे डोंट हैव एडिक्वेट नॉलेज. तो उस केस में क्या होता है कि दे मेक नॉट द राइट डिसीजन ऑलवेज, एंड दे डोंट लुक एट द करियर इन द राइट वे, ठीक है? दैट इज़ वन. फिर स्वरूप ने बताया कि भाई समाज में हर तरह के लोग हैं, मतलब जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो पुरुष है, मर्द है, और एक तीसरा कैटेगरी भी होता है जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं. उनको ना तो एजुकेशन होता है, ना ही उनके पास एम्प्लॉयमेंट के सारे साधन होते हैं. बट क्या उनको इग्नोर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. तो उस बारे में स्वरूप ने बताया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आप लोग मन में सोचिए कि भाई अच्छा, मुझे अगर बताना अपने अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में सोचना है तो क्या क्या चीज़ हो सकता है. वी डोंट हैव टू एग्जैक्टली मिमिक द वे स्वरूप सेड, बट उसमें से आपके पॉइंट्स होंगे, 2-3 पॉइंट आप भी शेयर करेंगे. और माउंटेन ड्यू को हमेशा याद रखिए. माउंटेन ड्यू में कहते हैं डर के आगे जीत है. तो डर के आगे निकलना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत जुटाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा. गलती सही का टेंशन मत लीजिए. जहाँ पे भी गलतियाँ होंगी वहाँ पे मैं करेक्ट करूँगा. आई विल स्टॉप यू गाइज ऑल्सो कि भाई आप ये सेंटेंस को ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए भाई, अगला कौन बोल रहे हैं? Thank you, sir. Sir, one thing I want to say to about Sarup sir, there is lot of effort behind his effortless performance. Like I already know that he made so much effort behind the scenes. Like before the class, he want to get a good performance here. He prepare more from the classroom. Sir, so my top, as you said that our topic is what we want to change in our state or country. So the first thing I want to change, as you know, sir, I hail from Bihar. So the first thing I want change in the mentality of the people, sir. Sir, this includes, sir, like Bihari people are so obsessed with government jobs. Why, sir? This thing I really don't like. And government job also, one day I was searching why Bihar is so famous, why Bihar should be why Bihar should proud of, for what things. So not a single point of the current thing I get to know about. Only this is a place where Bodh and Jain religion developed, Ashoka the Great, and all things are about the historical fact. Not even a single point that current era or normal person should be proud. Like if we search about Maharashtra, there is a city of finance, city of Bollywood, anything or things we like to hear about it, but not anything about Bihar. So the first thing I want to change is mentality of people to what we are now. We should think about that and we should improve our. Not only think about historical things like Gautam Buddha यहाँ से आए हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. The second thing is stop hero worshipping. Like we should mainly focus on individuality, not on the hero worship or the something like we mainly focus on Sundar Pichai is from India. He is working there. Not think that India is a less. India is a India people are fully talented or something like out of the world. So this type of thing is not should be there. Okay. Third thing, I wish that industry should be established in Bihar so that people should not get out of their station to work there. Even as labor class people have to go to any other state to work on the wages of nearly 15,000 or 10,000. So this thing I want to change.
And the fourth thing I want to change in this country is like there is lot of reservation for like lot of need is uh, efficient reservation for different castes. So there should be also a special reservation for transgender or third gender peoples, so that they also come in the main League. focus of the society. They are so neglected by the society. That's the poor part of, Yeah. I think. So these are the things I want to change. And very Or valid I point. wish Yeah. these things should be changed. No, and see, the change will happen when everybody starts thinking the same way. Okay. So first thing that like the 4 points that you mentioned, right? I kind of totally agree with you conceptually. First point that you mentioned about changing the mentality of the people, meaning, yeah, Bihar was great, or any state for that matter. Let's take West Bengal, or let's take any other state for that matter. Every state has history to it, right? I mean, if you look at Rajasthan, Yes, sir. Rajasthan also has a lot of history to it, right? But if we keep bragging about that history and lose our focus on what we want to do next, we'll only have stories to tell, right? So that is a very valid point. We have to keep the history aside. Knowing the history is good, but what we are doing now versus what we want to do in future, that should be the utmost focus for each and every individual, right? So even from 1980s to till now, Bihar is yet a Bimar state. So this thing is really hard us. No, I mean, see, I kind of feel pity for that because no, we are majority of us have close connection with Bihar, right? I mean, I am from Bihar, you are from Bihar. Sulekha ji also from Bihar, right? She also has her roots in Bihar. Swaroop, Yes, sir. so Swaroop and Swapan also, I'm sure they have close connection with Bihar and Jharkhand, right? So we all can feel pity for it. बुरा लगता है जान के, लेकिन I have stopped thinking about it. Now, if you guys go to my YouTube channel, right, look at the description of the YouTube channel. When you read the description of my YouTube channel, then you will know what I think and what I'm trying to do. So I'm running the classes, right? Okay, I'll not be able to change Bihar. I'm too small a guy. But if I can make 10 students to think constructively, think positively, and then be successful in their career, and that 10 student becomes self-sufficient, and they enable 10 more, then that becomes a chain reaction. Okay, so my request to all of you, whoever is in the class or whoever is watching this video, would be to just spend 2 minutes to read what description I have put in my YouTube channel, and that is exactly what I think, and that is what I'm working on. Okay, I'm not fooling around. So and if that creates a change in the way we think, I'm sure 1 and 1 will make 11 one day. Okay, so that's what we have to focus on. I would not probably go bashing about what is wrong, what is not right, who should fix. I would not look at others. I would say, whatever be the case, this is what I would do for myself, by myself, and let's see what change that brings to the society. Okay, that's what I'll focus on. दूसरों की बुराई करने से कोई फायदा नहीं है. Okay, that is one. Second point that you talked about, the equality. Yes, the third gender, it's totally neglected. So they should be considered in the mainstream. They should be given that the privilege to lead a normal life like everybody else. Because sir, what is their crime? They are biologically getting this Yeah, type of thing, correct. and society totally neglect them. So this Yeah. thing is. And the third thing is, right, the caste thing, right? I mean, be it reservation or whatever, right? I mean, I have no disregard for what is there in the constitution. My worry is more with the way it is implemented, the way people perceive that. Poor people are poor people. People who need the underprivileged segment of the society is underprivileged. We have to look at them with that lens that, okay, this is the segment of society that needs help. Not with the lens, okay, this is from this caste, this is from that caste, this is my vote, that is my vote. Those are the wrong things that is kind of overshadowing everything that can be constructive. मतलब गलत चीज़ों ने अच्छी चीज़ों को बुरी तरह से दबा दिया है. तो that is what should be fixed, and I totally agree with that. तो ठीक है, let me not go on emotional about it, but yeah, very valid point, Abhishek and Swaroop. आप लोगों ने sentences अच्छे फ्रेम किए थे. I would want you guys to also be do little more preparation before the class. थोड़े sentences, अगर 5 topic है, 5 points है ना, अगर
तो try framing those sentences before the class, try writing it down. The reason why I'm telling that is not because of this class. Even once you finish your education, go for a job, there also when you have to present something, you will end up preparing before the presentation actually. Yes, sir. So make it a practice that okay, when I'm going to talk in public, do I want to be structured, methodical, and thoughtful? Is that how I want to sound, or do I want to look underprepared? 10 मिनट लगेगा थॉट्स को, हाँ भाई ये 3-4 आइडिया है, आज टॉपिक तो मैं पहले ही डिस्क्लोज कर दिया मैंने, तो ये 3-4 पॉइंट है, नोट कर लेता हूँ, इसका 2-2 लाइन सोच लिया, इसको एक बार बोल भी लिया, तो उससे क्या होगा ना कि देन इट विल साउंड मोर रिफाइंड आई वुड से. ठीक है. और शुरू में presentation should be like a performance, sir. Like before any performance, there is a rehearsal. So Right. that's what you are saying. Correct. That- And that's a practice. See, after you do something for let's say 10, 15, 20 years, then it will come extempore, right? अभी जैसे आप लोग की क्लास में आता हूँ तो I don't do much of preparation for English. I just kind of collect myself, okay? मतलब कि ठीक है, इस क्लास से पहले 5 मिनट पहले मैं शांत होकर बैठ जाता हूँ कि अच्छा आज क्लास में क्या करने वाला है. And that's the preparation I do. And then with lot of gray hairs, some of the things comes naturally. आप लोग का भी आएगा, आप लोग के पास उतने ग्रे हेयर्स नहीं है, अपने उतने सफ़ेद बाल नहीं है आप लोग के, राइट? तो वो टाइम के साथ Also आएगा. due to pollution, it is happening now. ओके, ऑल राइट. In the place, sir. तो चलिए स्वपन के पास जाते हैं. स्वपन, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? सर आज का टॉपिक के ऊपर हाँ, टॉपिक के ऊपर. व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर स्टेट एंड कंट्री? आप लोग अपने दोस्तों से बात करते होगे ना कि अरे यार ये चेंज होना पड़ेगा, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, वैसे ही. ओके सर, तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ बोलने के लिए. बिल्कुल. Sir, as Saurabh said that education must be changed in our society or country or state, because you know have minimum education which are स्वपन आपकी आवाज़ ब्रेक this कर is रही है. very this society. और सर सेकंड थिंग इज और स्टेट और in our country, because education don't offer you food, you know, so you have to more industries in where we can apply our knowledge which we get from education in a proper way. And so that's why I said that we need more industries, and we have to entertain ourselves for business, not only for government job like that. Right. So that's all. for today. नहीं तो देखिए स्वपन, वट एवर वी डू यू ऑलवेज थिंक, इसको बोलते हैं हिंदी में एक वर्ड होता है चिंतन, Yeah. अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इंट्रोस्पेक्शन. तो आप जब देखिए कोई भी काम करते हैं ना, जस्ट डू बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. जैसे कि आज देखिए क्लास में आप ज्वाइन किया, आपने पहला स्टेटमेंट मारा कि सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट इट वॉज नॉट बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, इट वॉज बिकॉज यू हैड दैट हेजिटेशन, यू हैड दैट डिस्कम्फर्ट कि यार इस क्लास में जाके मैं पहले दिन में कौन सा झंडा गाड़ दूंगा. दैट्स वॉट यू थॉट. बट वेन यू केम आउट ऑफ दैट सेल, that came out of that fear of not being able to make a jump start, then at least you were able to say a few sentences. आप अभी जो है आपने you said 5-6 sentences. Trust me, it took me 3 months to do so, or to get to that stage when I started doing that when I was in NIFT. क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो, सिंपल सी बात है. ठीक है. No sir, I don't think so. That's not the thing, sir. We get more exposure than you. That's the reason on.
So and see whatever you want to put it, right, but that is to your credit, right? आपको एक्सपोजर ज़्यादा है, आप लोग के पास स्मार्टफोन है, आप लोग ज़्यादा वेब सीरीज़ देख पाते हो, आप लोग के पास लाइब्रेरी में शायद बुक भी ज़्यादा होगा, आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वट एवर बी द केस, अल्टीमेटली द आउटकम इज कि यू आर मोर इक्विप्ड, यू कैन लर्न थिंग्स फास्टर. ठीक है, तो लेट्स मेक यूज ऑफ दैट एंड कीप असाइड दैट फियर. वो डर को एकदम साइड में रख दीजिए. सुलेखा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे भी सुनना चाहता हूँ, 2 ही सेंटेंस लेकिन सुनाइए ज़रूर. क्या बोले सर आप? देखिए आपको मैं क्लू देता हूँ, मैं आपकी जगह पे होता, ठीक है, जब शुरुआत कर रहे हैं. अभी था टॉपिक था कि व्हाट डू आई वांट टू चेंज इन माय स्टेट और माय कंट्री. मेरे अपने राज्य में, अपने देश में क्या चेंज करना है. हाउ विल आई स्टार्ट. भ्रष्टाचार दूर करने. सो आप देखिए, आपने कहा भ्रष्टाचार दूर करना है, आपने अपना पॉइंट रखा. आई वांट टू एलिमिनेट और रिमूव करप्शन. करप्शन का भ्रष्टाचार का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है करप्शन. आप बोलेंगे आई वांट टू रिमूव करप्शन. आप बोलिए इस चीज़ को मेरे साथ रिपीट कीजिए. आई वांट टू रिमूव करप्शन. आई रिमूव टू करप्शन. नहीं, मैं चाहती हूँ भ्रष्टाचार दूर करना. आई वांट टू रिमूव करप्शन. हो गया सेंटेंस आपका, करप्शन. है ना. अब मान लीजिए दूसरा चीज, आपको ये एक सेंटेंस आपने बोला, दूसरा समस्या क्या अपने देश में गरीबी. आई वांट टू रिमूव पॉवर्टी ऑल्सो. आप गरीबी भी दूर करना चाहते हो, मुझे गरीबी भी दूर करना है. आई वांट टू रिमूव पॉवर्टी ऑल्सो. हो गया, 2 सेंटेंस हो गया आपका. दो आपके पास सॉलिड आइडिया भी हो गए. आपके पास आइडिया की कमी नहीं है. आपने कहा मुझे भ्रष्टाचार दूर करना है, मुझे गरीबी दूर करनी है, या मैं चाहती हूँ कि ये 2 चीज़ दूर हो जाए. ठीक है, अब तीसरा चीज आप क्या चाहते हैं. गरीबी दूर मतलब आई वांट टू करप्शन. आई वांट टू रिमूव करप्शन. आई वांट टू रिमूव करप्शन. आई वांट टू रिमूव पॉवर्टी. पॉवर्टी, पुअर होता है मतलब गरीब, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी. पुअर मींस गरीब. पुअर मतलब गरीब. तो वी विल नॉट से कि आई वांट टू रिमूव पुअर, मतलब हम गरीब आदमी को नहीं हटाना चाहते हैं, हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, राइट. तो विल से आई वांट टू रिमूव पॉवर्टी. अब देखिए तीसरा आइडिया आपको आएगा कि भाई दुनिया में सब कोई अमीर हो, सब कोई सुखी हो. आई वांट एवरीबडी टू बी हैप्पी. हो गया सेंटेंस. तो देखिए यहाँ पे भले अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला क्लास में पहला बॉल पे छक्का मारना है. क्रिकेट देख जानते हो थोड़ा बहुत, पहला बॉल पे छक्का मारने का कोशिश करने पर आउट होने का चांस भी रहता है. तो पहला बॉल जो खेलेंगे थोड़ा अच्छे से खेलेंगे, तो डिफेंसिव, मतलब छोटा सेंटेंस बनाएंगे, पहला हमको बड़ा नहीं बनाना है. ठीक है, तो ये आपने 3 पॉइंट बोला, ये तीनों पॉइंट पे बहुत दम है, क्योंकि हर एक सरकार, हर एक लोग यही चाहते हैं. आई वॉन्ट टू रिमूव करप्शन, आई वॉन्ट टू रिमूव पॉवर्टी एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी हैप्पी. आपने अगर ये 3 लाइन भी अगर कॉन्फिडेंटली बोल दिया तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया मीटिंग में. समझ रहे हैं. तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे इतना सारा बात कैसे बोलेंगे. उतना सारा बात बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत लोग होते हैं, एक वर्ड होता है मितभाषी, हिंदी में बोलते हैं, मतलब हम नहीं हैं मितभाषी, हम तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जो लोग मितभाषी होते हैं, जो कम बोलते हैं, वो लोग देखेंगे एक एक लाइन में ही मतलब दमदार पॉइंट रख देते हैं. तो आपको शुरू में कोशिश करना है कि छोटा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करेंगे. ठीक है, एक बार आप पिच पे जम गए फिर तो चौका छक्का जितना मारना मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तभी पिच पे जमते हैं पहले सब. दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीबडी. सो स्वरूप, स्वपन, अभिषेक, सुलेखा जी, आप लोग सिर्फ अपने लिए वो 15 मिनट डेली निकालिए. दैट इज़ अ मस्ट. मतलब वो देखिए, अपने लिए 24 घंटा में से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, उतना तो निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो आपके लिए है. वो करके आपको खुशी मिलेगी, आपको उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा. ठीक है, तो वो 15 मिनट डेली 2 वर्ड सीखना है, 5 सेंटेंस बनाना है, 5 सेंटेंस बनाना है,
और दीवार को बोलिए, मिरर को बोलिए, घर में किसी परिवार के सदस्य को बोलिए, किसी दोस्त को बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन बोलिए, काहे कि बोलना ही पड़ेगा। मान लिया आपका वर्ड आप शुरू करेंगे, मान लिया एकदम सिंपल वर्ड से शुरू किए, आज बहुत खुश है भाई, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, पीपल आर हैप्पी, आई लाइक हैप्पी पीपल। हो गया ना 4 सेंटेंस बैठे बिठाए। तो ये करने के लिए आपके अंदर का बचपना जागना पड़ेगा। मतलब मेरे साहब अब इस उम्र में भी हम जो है हमेशा जोश में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सबको उस अपने अंदर के जो बचपन को जगा के रखिए। बी फियरलेस, डरने का जरूरत नहीं है कि हाँ गलती होने देंगे, कोई बात नहीं, उस गलती को कोई करेक्ट कर देगा कि अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, सीख लेंगे, ठीक है। सर मुश्किल तो है जब आदमी को कुछ नहीं आए और जीरो पे है, तो वहाँ पर थोड़ा हिचक होता है ना कि क्या बोले, क्या करे। नहीं, जीरो पे देखिए, आप जिस दिन शुरुआत करते हैं उसी दिन आपका जर्नी शुरू होता है। आपको मान लीजिए मुंबई से पटना जाना है अगर, तो अगर गाड़ी में बैठिएगा ना तो जा नहीं पाइएगा ना, गाड़ी में बैठना तो पड़ेगा, भले आप लोकल ट्रेन में बैठिए चाहे एक्सप्रेस में बैठिए, तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ जाइए, टिकट अगर महंगा है तो भी लेके बैठ जाइए, यहाँ पे तो टिकट का दाम नहीं लग रहा है, यहाँ तो हम विदाउट टिकट सबको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आप लोग से सिर्फ इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो ईमानदारी से अपने लिए 15 मिनट निकालेंगे और क्लास में आएंगे तो ये समझ के आइए कि ये जो है टीचर जो है बहुत पैसा लेता है। होता ना कि भाई बहुत पैसा कोई फी भर रहे हैं तो लगता है भाई पैसा भरें तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप मन में रखिए कि ये टीचर बहुत पैसा ले रहा है तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा वसूल नहीं होगा, ठीक है। हम भले आपसे चवन्नी भी नहीं ले, लेकिन आप मन में रखिए कि इसको यहाँ पे आप 5,000 रुपया खर्चा किए हैं, ऐसा सोच के आइएगा, ठीक है। ओके, तो बस अब यहाँ पे हम लोग क्लास ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑन दैट नोट कि डेली आपको 2 वर्ड सबको सीखना है और उसको सेंटेंस बनाना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ 1। अपने 2-4 लोगों को और दोस्तों को, फ्रेंड्स को जोड़िए इस क्लास में कि भाई आइए क्लास में हम लोग करें, क्योंकि उनको भी लाएंगे ना तो उनको भी सेम रास्ता दिखेगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो चीज़, मतलब आपको नेटवर्क बनाने में आसान होगा। तो वो लोग आएंगे तो उनको भी, वो भी सीरियस रहेंगे, आप भी सीरियस रहेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आप लोग फिर बाद में क्लास के बाहर भी एक्सचेंज कर सकते, अच्छा तुमने क्या सीखा, मैं बताओ, मैंने ये सीखा, सुनो, तो आपका प्रैक्टिस का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है कि क्लास में आएंगे तो क्लास में आइए बिना डर भर के आइए, क्लास में एकदम कि जो भी गलत सही बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ को फॉलो करते हैं और फिर हम लोग इसको हर नियम से कर रहे हैं, करते रहेंगे, और 2 महीने 4 महीने के बाद हम लोग देखेंगे, वही हम बोल रहे चिंतन का बात बोल रहे थे ना, कि आप लोग फिर 2 महीने के बाद थोड़ा पीछे मुड़ के देखिएगा कि भाई कहाँ शुरू किए थे, अभी कहाँ पे हैं, कुछ फ़ायदा हुआ क्या। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, फ़ायदा नहीं हुआ तो हमको भूल जाइए कि ये टीचर बकवास है, छोड़ दो, ठीक है। ओके, अभिषेक, स्वपन, स्वरूप, एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन? No sir, no question. स्वपन, नो सर। how was your experience today in the first class? बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली मैं जब ऑफिस में था तो इसी में प्रॉब्लम होता था कि कुछ अगर प्रेजेंटेशन के टाइम हमको इंग्लिश में बोलना पड़ता है, मैं डरता हूँ, डर लगता है सबके सामने बोलने के लिए, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि या तो किसी क्लास को ज्वाइन करना होगा। नहीं, यहाँ पे आ जाइए ना, ये तो हम लोग सब एक जैसे लोग हैं, हम लोग सब, मतलब आप लोग पता नहीं कहाँ से, हम तो गंवार आदमी, हम गांव से हैं, मासूमगंज मेरा गांव का नाम है, ठीक है, हैं? हमारा ही पटना ही है सर। हाँ तो वही बोल रहे हैं हम, हाँ तो हम लोग गांव का लोग हैं, ठीक है, हम लोग को वो एक्सपोजर नहीं मिला था, हम लोग एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। आप लोग के साथ में जब क्लास ज्वाइन करते हैं, आई ऑल्सो एंड अप लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि भाई और लोगों को और सर जोड़िए। मैं बोलिए अभिषेक। सुलेखा मैम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि मतलब कि डर लगता है, आपने सबसे बड़ा दूर तो यहीं पे खत्म कर दिया कि आप इतने स्टूडेंट्स के बीच, आप मतलब कि इस उम्र में भी आप ये इस चीज सीखने का जज्बा है आपका, तो ये चीज सबसे बड़े स्टेप आप ले ही चुके हैं। ले चुके पर कर ले तो ना जाने। नहीं देखिए, तो कितने लोग तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं मैम, बात ये है ना। नहीं देखिए, और एक और चीज़ भी है कि मतलब कर लेंगे, देखिए करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है, हम ही लोग जैसा आम इंसान लोग ही कर पाता है। तो लगे रहिए
अपने लिए अगर 15 मिनट निकालेंगे, देखिए आपको अगर एरोप्लेन भी चलाना है तो आपके लिए उसके लिए भी ईमानदारी लगता है भाई, आधा घंटा डेली पढ़ेंगे कैसे चलता है एरोप्लेन, उसके बाद ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद करेंगे, तो करना पड़ेगा। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है किसी के लिए भी। मैं बोला ना, मैं बिहार का मजदूर हूँ, ठीक है, तो मजदूरी कराऊंगा सबसे, मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, तो अंत में तो बिल्डिंग तो बना ही देंगे, ठीक है। तो स्वपन, अच्छा लगा आपसे, आप और सुलेखा जी नए लोग आए, तो हम कुछ उम्मीद करते हैं कि इतने लोग रेगुलर रहें और भी लोग को जोड़ पाएंगे तो ये आपके लिए हित में रहेगा, बिकॉज दैट विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस इट मोर, क्योंकि वीक में एक दिन 1 घंटा टाइम स्पेंड करके जितना सीखेंगे दैट विल बी मिनिमल कंपेयर टू व्हाट यू विल लर्न विथ मोर पीपल इन योर सराउंडिंग यूजिंग द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो कम से कम आप लोग से हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर स्वपन। नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा टॉपिक रहेगा? वो मैं बता दूंगा, एक दिन पहले बताऊंगा, 5 दिन पहले तो अभी तो मैंने भी नहीं सोचा है। ठीक है, तो अब मैं आई ट्राई पिकिंग अप समथिंग विच इज़ रिलेटेबल, मतलब ऐसा कुछ जो लोग उसके बारे में रिलेट कर पाए। अभी जाके मैं न्यूरो साइंस के ऊपर एक टॉपिक दे दूंगा तो सबका हाथ तंग हो जाए, मेरा भी हो जाएगा, राइट। तो आई पिक अप समथिंग विच इज़ रिलेटेबल, जो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, सोचते हैं, जिससे अपने आप को हम जोड़ पाते हैं, वैसा टॉपिक रखेंगे तो उसमें आपको आइडियाज़ भी आएगा, है ना। तो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन आप लोग सबसे गुरु दक्षिणा के नाम पे मेरे को ये चाहिए कि हर एक लोग कम से कम 2 स्टूडेंट को लेके आइए, और उससे एक तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आप लोग को हर लोग को 2-2 लोग मिल जाएंगे आपके साथ पार्टनरशिप के लिए, पेयर करने के लिए, जहाँ पे आप बाकी वीकडेज में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। कोशिश करके देखिए, अगर कर पाते हैं तो यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ फोर्स दिस, लेकिन हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन वही रहता है, आई नीड मोर स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, है ना। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। ओके, चलिए फिर बाकी अगले क्लास से मिलते हैं, फिर बात करते हैं, एंड वील कीप ऑन डूइंग इंटरेस्टिंग स्टफ। और भी बहुत कुछ करते हैं, अंताक्षरी वगैरह भी करते हैं इस क्लास में, इंग्लिश अंताक्षरी होता है, वो सब भी करेंगे, है ना। थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए फिर करते हैं। ओके Okay, thank you, sir. Have a good day. ऑल राइट, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी, चलिए बाय बाय। सर